यह जीव की भ्रांति है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और कहीं जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। संदर्भ में बताता हूँ परीक्षित। आसीद गिरवरो राजंस त्रिकूट विश्रुता। त्रिकूट नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, चारों ओर क्षीर सागर बना है। क्षीर सागर के मध्य में ये है, चारों ओर घनघोर वन है, जंगल है। शांति के साथ ध्यान से सुनेंगे। घनघोर वन जंगल, और वहां उन जंगलों में एक गजेंद्र नाम का हाथी, संधि विच्छेद करें तो गजधन इंद्र, गजों का, हाथियों का राजा निवास करता है। उसकी कई पत्नियां हैं, कई पुत्र हैं, कुटुंब बहुत बड़ा है। और जब हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, लोग कहते हैं ना हमारे पास बहुत यूनिटी है। आज लोग कहते हैं जिसके पास जितना बड़ा काफिला हो, आप थोड़ा सा अगर हम नेता टाइप में जाएं, है ना, तो जिसके पीछे जितने काफिले हों, हाँ, उसका श्रेय उतना ही ऊपर होना चाहिए। और भाई थोड़ा अभिमान तो आ ही जाता है जब हमारे पास काफिला बढ़ता है, भीड़ बढ़ती है, कुटुंब की हो चाहे मित्र दोस्तों की हो। जहां अभिमान आया तो स्थिति इसी गजेंद्र की तरह होती है। सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए गया और जाकर के जैसे ही तट पर पुत्र विराजे हैं, पत्नियां विराजी हैं, परीक्षित इसने क्रीड़ा प्रारंभ की। और क्रीड़ा करते करते अंदर एक जीव ने, एक ग्राह ने इसके पांव को पकड़ा। इसके हृदय में आया, अरे मैं इतना बड़ा हाथी, कोई छोटा मोटा जीव होगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और एक बात बताएं, अगर कहीं वो ग्राह जल के बाहर होता तो गजेंद्र उसे हरा भी देता, लेकिन है कहां, जल के भीतर। इस भवसागर के भीतर के जितने ग्राह हैं जो मैंने आपको प्रथम दिन में बताए थे, वो अंदर 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 इतना घात लगा देते हैं कि जीव का पतन अपने आप ही हो जाता है। लेकिन इसने क्रीड़ा प्रारंभ करी, जारी रखी, और ग्राह अंदर अंदर पांव को खींच रहा है। और खींचते खींचते जब रक्त की, रुधिर की धार बही, और तब गजेंद्र को होश आया। ये क्या हुआ, पूरा का पूरा सरोवर का जल रक्त युक्त हो गया। और दर्द से, कष्ट से कराह करके गजेंद्र ने रक्षा की गुहार लगाई। पुत्र आए, बड़े प्रयास किए, असफल हुए तो वहीं दूर से प्रणाम करके चल दिए। पहला झटका गजेंद्र को लगा, इन पुत्रों पर मैं कितना घमंड करता था, आज देखो इनके कारण मेरी क्या गति हुई। पत्नियों से बोला, मुझे इन पर बड़ा घमंड था, ये तो चले गए, जरा तुम ही मुझे इनसे बचाओ ना, मुझे यहां से निकालो। अपनी पत्नियों से रक्षा की गुहार लगा रहे। पत्नियां आई, लेकिन जब वे भी असफल हो गईं। आज ध्यान से देखिएगा कि ये गजेंद्र एक हाथी भर नहीं है, ये गजेंद्र हम आप सब हैं। हम जितने भी हैं, हम आप सब हैं, लेकिन हम कितने भी समर्थवान क्यों ना हो जाए, लेकिन वो परमात्मा जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। खिलाड़ी बने हैं खिलौने बना कर, जिसे जीने चाहा खिला डालते हैं, जिसे जीने चाहा खिला डालते हैं। ये
परमात्मा की वो कृपा है। और तब जब कोई संग नहीं आया तो गजेंद्र ने अपनी सूंड को उठाया, रक्षा की गुहार देवों से लगाई। देवता कहते हमारा तो नाम लिया नहीं, हम काहे को जाए, हमारा तो नाम लिया नहीं, हम काहे को जाए। नाम पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता सबको है, लेकिन मेरे गोविंद को केवल और केवल एक भाव की आवश्यकता है। जब किसी ने नहीं सुना तो गोविंद को पुकारा गजेंद्र ने सूंड को उठा करके। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुण धर्मिणे। परमात्मा को बुलाया। एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मन्यु शिक्षितम। और जहां सुंदर वो जाप करके भगवान को पुकारा, थोड़ी देर लग रही है प्रभु को आने में। तो आज गजेंद्र कहता है प्रभु क्या आज मेरी ये विनती आप स्वीकार नहीं करेंगे, क्या मेरे बुलाने पर आएंगे नहीं। प्रभु शीघ्र आओ ना, ये गजेंद्र कहीं मेरे प्राणों का, ये ग्राह कहीं मेरे प्राणों का हरण ना कर दे। और तब गाते हैं, आज गजेंद्र कह रहा है कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ मैं तुम्हारा। देखिए आज का यह प्रसंग, कथाएं तो प्रसंग तो बहुत हैं और अनवरत हम आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन इस कथा के माध्यम से हम गोविंद से क्या कहें। न जाने यह कथा इस देह को पुनः मिले, मुझे नहीं पता। हमारी जो कहते हैं ना एक प्लानिंग, हमारे जीवन की प्लानिंग बड़ी लंबी रहती है, लेकिन जीवन कितना लंबा है इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आज ही कह लो क्या, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा भी हूं मैं तुम्हारा। वो बोले कि साधन, वो बोले कि साधन किए तुमने क्या है, तो मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले कि दुनिया में आकर ना किया कुछ, वो बोले कि दुनिया में आकर तूने ना किया कुछ, तो मैं बोला तो ठीक है अब भेजना मत दोबारा। एक भगवान का हठी भक्त, देखिए सुनिएगा कितने सुंदर शब्द कहते हैं और यही कुछ प्रेम तो है। वो बोले कि दुनिया में आकर ना किया कुछ, तो मैं बोला तो अब भेजना मत दोबारा। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। तो भक्त कहता है अच्छा परेशान हो तो कह दो ना कि तू जीता मैं हारा। अगर हो परेशान तो कह दो कि तू जीता मैं हारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। तो भक्त कहता है मैं बोला कि बस द्रग बिंदु का एक सहारा। ये जो नेत्रों से आपके प्रेम में, भाव में, भक्ति में डूब के जो अश्रुपात होते हैं, बस यही जरिया है आप तक पहुंचने का। मैं बोला बस द्रग बिंदु का सहारा। भगवान चल दिए, गरुड़ को आदेश दिए, गरुड़ चला। गरुड़ को आने में समय लगा और मन में मद हो गया, ये गोविंद सबको चलाते हैं, इनको मैं चलाता हूं। भगवान ने सुदर्शन छोड़ दिया और गरुड़ को छोड़ करके, और भगवान ऐसे ही धाग गए, पहुंच गए। अब देखिए जरा, भगवान का सुदर्शन चला, ग्राह का उद्धार हो गया।
और भगवान जब पहुंचे तो गजेंद्र के नेत्रों से झरझर आंसुओं की धार। हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारे। ए गोविंद, आज वो गोविंद सामने तो नेत्रों से झरझर आंसुओं की धार बह चली। घर में कोई छोटा सा एक विधायक भी आ जाता है तो उसके बैठने के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए, नाश्ते पानी इत्यादि के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं। अरे किसी एक प्रांत की सरकार का और किसी एक स्टेट का छोटी सी जगह का एक विधायक अगर आ जाए तो हम कितनी व्यवस्थाएं करते हैं। और घर में कहीं यदि राष्ट्रपति कभी आ जाए, साधारणतया मनुष्य तो बावला ही हो जाएगा। हाँ, क्या करे क्या करे क्या करे। और समस्त ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, समस्त ब्रह्मांडों का अधिपति, समस्त ब्रह्मांडों का पति जब गजेंद्र के समक्ष आ गया तो सोचिए जरा गजेंद्र की क्या स्थिति हुई होगी। झरझर आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। क्या दूं, कुछ दिख नहीं रहा है। गजेंद्र ने अपनी सूंड को उठा करके भगवान का स्वागत किया। सरोवर में देखा, आसपास कहां जाऊं, कुछ नहीं दिखा। अचानक से दृष्टि पड़ी, एक कमल का फूल अपनी सूंड से उठा करके और भगवान के श्री चरणों में रखा। भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। आज भगवान ने उस पुष्प को लेकर के और गजेंद्र को आशीष दिया। ये भगवान की करुणा है प्यारे, ये भगवान की कृपा है।